नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आधी अधूरी तैयारियों के बीच आज अयोध्या की प्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो गई। शुभ मुहूर्त के पहले ही श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर जगह जगह से अपनी परिक्रमा की शुरुआत करी। जो परिक्रमार्थी जहां से परिक्रमा शुरू करेगा वो वहीं पर परिक्रमा समाप्त करेगा। भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह 14 कोसी पहली परिक्रमा है। श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ ये आज शुरू हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस की निगरानी में परिक्रमार्थियों ने आस्था के पथ पर अपने पग बढ़ा दिए हैं। दूर दराज क्षेत्र से अयोध्या पहुंचे परिक्रमार्थियों ने भगवान रामलला के मंदिर को लेकर के अपनी अपनी आस्था व्यक्त की। हालांकि परिक्रमा का शुभ मुहूर्त 6:32 शाम में था, लेकिन 1 घंटे पहले ही परिक्रमार्थियों ने अपनी परिक्रमा शुरू करी। 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या धाम फैजाबाद शहर से लेकर के 14 कोस की होती है। अयोध्या धाम के नया घाट से लेकर फैजाबाद और गुप्तार घाट से लेकर के परिक्रमा वापस नया घाट पहुंचती है। हालांकि जो परिक्रमार्थी जहां से परिक्रमा शुरू करता है वहीं पर इसे समाप्त करता है, ऐसी परंपरा है। यह 14 कोसी परिक्रमा कल यानी रविवार को शाम 4:30 बजे तक होगी। अलियापुर से क्या कहेंगी अपने मंदिर में विराजमान हो, प्रभु श्री राम के मंदिर में बैठ गए, बहुत खुशी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम लोगों को यहाँ आकर उनकी बहुत कृपा है। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी सुरक्षा की यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। वो यहाँ सेफ फील हो रहा है और पूरी यात्रा करने में हर जगह अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इससे पहले मंदिर और ज्यादा खुशी है, बहुत उत्साह। हमें तो राम के प्रति श्रद्धा है, अच्छा लगता है। व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से कैसी है? बहुत अच्छी है। योगी जी की, मोदी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था की। क्या नाम है आप लोग? मंदिर तो पहले बना था, बाकी अब थोड़ा और स्टैंडर्ड हो गया था, इसीलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन तो यही बात था कि बनवा तो रहे हैं, बाकी इतना जनता से वो मतलब मजबूर कर देते हैं कि किराया इतना बढ़ा देते हैं कि परिक्रमा के दिन तो 100 रुपया ले लेते हैं। तो बताओ, हम लोग तो मान लेते थोड़ा, कोई बात नहीं, बाकी जो गरीब है उनके लिए थोड़ा। योगी जी की व्यवस्था बढ़िया है? हाँ, ठीक है, अच्छा था, इससे बात नहीं है, लेकिन यही काम है उनको। इतना किराया बढ़ा दिए थे, गरीब आदमी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ मुहूर्त में शुरू हुई परिक्रमा अब धीरे धीरे लाखों की तादाद में, या यूं कहें कि आस्था के सैलाब में डूबती नजर आ रही है। 6:32 से 1 घंटा पहले ही शुरू हुई परिक्रमा रात 8 बजे तक। अनुमान लगाया जा रहा है कि परिक्रमा पथ पर 20 लाख से अधिक श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए जुट गए हैं। इस बीच में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या के नया घाट से कारसेवकपुरम, रामसेवकपुरम, काशीराम कॉलोनी, हलकारा पूर्वा, सहनवा, मौनी बाबा आश्रम, सूर्यकुंड, दर्शन नगर, आचारी का सगरा, बैतरणी, गिरजाकुंड, जनौरा, नाका हनुमानगढ़ी, खोजनपुर, मोदहा, शहादतगंज हनुमानगढ़ी, कैंट, गुप्तार घाट, निर्मली कुंड, अफीम कोठी, राजघाट, चक्र तीरथ, ऋणमोचन घाट और झुनकी घाट के बाद पुनः नया घाट, यानी यह है रास्ता परिक्रमा का। और श्रद्धालुओं के लिए इस बार व्यवस्था काफी बड़ी की गई है। ये तस्वीरें आप देखें नया घाट क्षेत्र की, जहां पर जन सैलाब उमड़ा है परिक्रमा करने के लिए। और ये भी बता दें कि राम जन्मभूमि क्षेत्र में अभी थोड़ी देर पहले लगे जाम के बाद एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी अयोध्या ने मोर्चा सा और बेतरतीब चल रहे ई रिक्शा चालकों को डाइवर्जन के साथ जाम खुलवा करके लोगों को राहत दिया है। आधे घंटे के अंदर यहां पर जाम लगा हुआ जो था वो क्लियर करा दिया गया है।
ये सभी जगह पर डिफरेंट जोन्स और सेक्टर्स में पूरे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारे सारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स भी साथ में हैं और सभी जगहों पर चल करके देखा गया है। जहाँ जहाँ पे आवश्यक सुधार होने थे वो सब भी किए गए हैं और लगातार हम इसे और सुदृढ़ कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग आते हैं, उसको लेकर के ट्रैफिक रेगुलेशंस रहेंगे, खासतौर से वो एडवाइजरी फॉर्म पर हैं जिससे लोगों को कोई असुविधा ना हो और जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो सके, क्योंकि भारी संख्या में लोग आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पश्चात ये पहली बार 14 कोसी परिक्रमा हो रही है, तो लोगों में उत्साह बहुत है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और हम लोग लगातार ब्रह्मोत्सवी लेकर के इसे सुनिश्चित करा। कार सेवकपुरम के श्रीराम गौशाला में गोपाष्टमी पर सैकड़ों गोवंशों का वैदिक रीति से पूजन प्रधानाचार्य इंद्रदेव मिश्रा के मार्गदर्शन में हुआ। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के जगत हॉस्पिटल स्थित गौशाला में गाय का वैदिक रीति से पूजन किया गया और आरती उतारी गई। गो पूजन के बाद डॉक्टर S.M. द्विवेदी ने कहा कि गौ विश्वस्त मातरः, अर्थात गाय ही विश्व की माता है। भारत की तो यह आस्था ही है। गोपाल से परिवार पर बोझ नहीं कि परिवार सुखी संपन्न होगा। गो सेवा करने वाला मनुष्य हर संकट से मुक्त रहता है, इसलिए गोवंश का संरक्षण संवर्धन हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन प्रत्येक राष्ट्रभक्त का कर्तव्य बने, यह संपूर्ण मानव जीवन के लिए महाउपयोगी है। गोवंश आधारित कृषि से मोह भंग है, इसीलिए अब हितकारी ये नहीं हो सकता। अधिकतर पैदावार और कठिन परिश्रम से बचने के लिए हमें अपने मूल को त्यागना सीखकर नहीं है। डॉक्टर दीदी ने राज्य सरकार गौ वंश संरक्षण हेतु जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। मैं डॉक्टर S.M. द्विवेदी जगत हॉस्पिटल का निदेशक हूँ और गाय हमारी माता है, हम गौ माता कहते हैं। गाय हमारे लिए पूज्य है, उसके दूध के सेवन से हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। गो पूजन का कार्यक्रम ये द्वापर युग से चालू हुआ था, कृष्ण जी के समय से। जब कृष्ण जी बाल्यावस्था में थे तो जो पहली बार गाय चराने का उन्होंने हठ किया, तो इस गोपाष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी कार्तिक मास की, तो उनको ये दिन विचारा गया था और इस दिन गाय की पूजा करके उन्होंने गोचारण प्रारंभ किया था। इसी के उपलक्ष्य में ये गोपाष्टमी मनाई जाती है। आज हम लोग भी गायों की पूजा कर रहे हैं, इनकी सेवा हम नित दिन करते हैं और दूध देती हैं। गाय हमारा स्वास्थ्य बढ़ाती है, गाय हमारे लिए पूज्य है और इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह की गो पूजा और गो सेवा हमें लगता है कि सभी को करना चाहिए। जिस तरह आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, हमारे में श्रद्धा भावना पहले से है। आज तो आपको सूचना प्राप्त हुई है इसलिए आप हैं। गाय हमारे यहाँ बहुत पहले से रहती है, गाय की सेवा हम डेली इसको भोजन करा। जी बताइए। हम योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि वो गायों का इतना बढ़िया संरक्षण कर रहे हैं और उन्होंने जगह जगह गौशाला खुलवा रखी है, जिससे गायों का संरक्षण हो रहा है और उनकी देखभाल अच्छे से हो रही है। आज क्या किया गोपाष्टमी में क्या किया आपने? आज गोपाष्टमी में हमने गायों की पूजा की है। सेवा तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन आज विशेष पूजा करके उनकी सेवा की है, उनका धन्यवाद दिया है कि वो हमें दूध देती हैं और जिसकी वजह से हम लोग स्वस्थ रहते हैं सारे लोग। क्या नाम आपका? सिमी द्विवेदी। अयोध्या में आगामी 7 से 9 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 18वें अयोध्या फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां वैश्विक स्तर पर हैं। गुरु नानक गर्ल्स सभागार उसरू में आयोजित समिति द्वारा इस 3 दिवसीय फिल्म समारोह के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन किया गया। इस बार आयोजन को और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की गई है, जिसमें फिल्म और कला जगत से जुड़ी हस्तियों के साथ सीधा संवाद और फिल्म निर्माण की बारीकियों को सीखने का अवसर सिने प्रेमियों को मिलेगा। पोस्टर विमोचन समारोह में आयोजन समिति के अमनदीप सिंह, आदित्य प्रताप सिंह मल, जनार्दन पांडे बबलू, धर्मेंद्र वर्मा, सनप्रीत सिंह, सचिन गुप्ता, विवेक डे आदि ने अपनी बात रखी। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक संपन्न हो गई। निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कार्य मटेरियल का ही है, मजदूरों का भी और धनराशि का है। मंदिर के निर्माण में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। परकोटे के निर्माण में लगभग 800 रुपए खर्च हो रहे हैं, क्योंकि परकोटे में मंदिर से दुगना पत्थर लग रहा है।
राम मंदिर परिसर में बन रहे सप्त मंदिर की भी समीक्षा की गई है। शेषावतार मंदिर के भी निर्माण की समीक्षा की गई है। परिसर में बन रहे सभागार, विश्राम गृह और ट्रस्ट का प्रशासनिक कार्यालय, इन सभी का टेंडर जारी हो चुका है। इन सभी का निर्माण कार्य नवंबर से शुरू हो जाएगा। 2 दिन जो बैठक हुई उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या निर्णय? सभी चीज़ें आपको कल मैंने बता दी हैं कि पूरा मंदिर का निर्माण का कार्य, जिसमें प्रथम तल और द्वितीय तल मुख्य रूप से है, उसकी समीक्षा की गई। सबसे चुनौती भरा कार्य जो है वो परकोटे का है। परकोटे के कार्य को पूरे मंदिर में अगर सोचा जाए तो परकोटे में सबसे अधिक कार्य है, मटेरियल का भी, लेबर का भी और धनराशि का भी। यूँ आप अनुमान लगाएं कि अगर करीब मंदिर के निर्माण में 600 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा